मक्का पाक में तो इनकी ड्यूटी है। ये बज़ाहिर लाहौर के रहने वाले हैं, अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर मक्का में ड्यूटी दे रहे हैं जी, इमाम काबा का माइक तरतीब देते हैं। बस ये वालिद साहब की दुआएं लग गई हैं कि रब ने ऐसे ग्राफ को उठा के ऐसे पीक पे ले गए। हरम में मैंने कोई ऐसा मौका नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैंने अपने हाथों से साफ ना की है। क्या बात है, डस्टिंग ना की हो उसकी। सही सर जी मैं 2011 में आया हूँ। 2011 में आया। 2011 में आया हूँ और डायरेक्ट मेरा ये काम नहीं लगा। कोई हाजी आके पूछते होते थे ना, यार सफ़ा मरवा कितना किलोमीटर है? मैं कहा जी अगर मैं कह दूँ 50 किलोमीटर है तो आप उम्रा नहीं करोगे? यहाँ आगे पूछ रहे हो तुम आप। यार ये मेरे वालिद की दुआ है, यकीन करें। मैं इसलिए ना, कोई मुझे फ़ोन करे ना ये मेरे नंबर पे, मैं पहली फुर्सत में उठाता हूँ। सोया भी होगा ना, सबसे पहले उठाता हूँ। फ़र्ज़ नमाज के टाइम माइक नहीं लगाता, उसके अलावा भी माइक लगाता हूँ, दरूस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन इस वक्त मैं मक्का में मौजूद हूँ, हरम पाक के अंदर मौजूद है हम। लेकिन आज हमारे साथ रशीद अरशद साहब मौजूद हैं, जो टिकटॉक पे अपनी वीडियो से बहुत जाने और पहचाने जा रहे हैं, बहुत फेमस हो रहे हैं। मक्का पाक में तो इनकी ड्यूटी है। ये बज़ाहिर लाहौर के रहने वाले हैं, अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर मक्का में ड्यूटी दे रहे हैं जी, इमाम काबा का माइक तरतीब देते हैं। इस हवाले से तो इनकी बहुत सी वीडियोज़ आगे चल रही हैं। आज हम इनसे और मुख्तलिफ सवालात करेंगे कि इनकी और क्या क्या ख्वाहिशात हैं। मदीना पाक में ये जाते हैं, वहाँ की वीडियोस भी बड़ी फेमस हो रही हैं, लेकिन इनकी किस्मत का सितारा कैसे चमका, किस तरह ये सब मामला बने, ये इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं रशीद भाई? ठीक है, अल्लाह का बड़ा अरबिक में कई वहाल हूँ। मैं आपको आपके इल्म में इतना बड़ा इजाफा करने लगा हूँ, शायद गलत बोल दिया। आपकी सोच होगी। हाँ जी। मुझे 12 साल हो गए हरम पाक में काम करते हुए, सऊदी अरब हरम पाक में, और मैं अरबी नहीं बोलता, ना मैंने सीखी है ना मैंने बोलने की कोशिश की है। सिर्फ एक बात पे ना मेरा माइंड सेटअप बन गया कि मैंने बस एहतराम करना, क्योंकि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है ना कि अरबी को कभी बुरा मत कहो, क्योंकि मैं अरबी हूँ। हम सबकी आखिरत की ज़ुबान अरबी है, कुरान पाक अरबी में है। तो मेरे माइंड में यही बस है कि ना, अगर मैं किसी के साथ बातचीत करूँगा, किसी ने कोई गुस्से में भी बोल दिया ना, तो कहीं मैं उसको दिल में ना कहीं बुरा ना जानना शुरू कर दूँ। तो मैं वो उस वजह से उस वजह से ना मेरी कोशिश यही होती है, कोई भी बात कर रहे होते ना, मैं कहता हूँ मैं कर देता हूँ। अगर मैं कोई बात बोल रहे हैं ना, कोई देखता हूँ कोई पास कोई खड़ा है तो उसको समझ आ रही है ना, तो मेरी तवज्जो उस बंदे की तरफ होती है कि वो मेरी बात सुन रहा है, जो मुहद्दिस बात कर रहे हैं। तो फिर बाद में उनसे मैं पूछता हूँ ये क्या बोल रहे थे, मुझे बताना जरा प्लीज। तो वो फिर कहते हैं यार रशीद भाई, मतलब थोड़ी बहुत भी नहीं आती, बस चंद अल्फाज आते, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए, अपने काम से रिलेटेड आते हैं। अच्छा, सही है। जो काम करता हूँ ना मैं माइक का, उसके मुतल्लिक सारे आते हैं। चले माइक के वाले से भी बात करेंगे। बाकी तो कितनी देर हो चुकी है यहाँ पर आपको आए हुए? सर जी मैं 2011 में आया हूँ। 2011 में आया हूँ और डायरेक्ट मेरा ये काम नहीं लगा। अच्छा, स्टार्टिंग की तरह? बिल्कुल। स्टार्टिंग मैंने की है जी निज़ाफे से। एमरजेंसी ग्रुप होता है यहाँ पे, उसको मरकजिया बोलते हैं। सही। मरकजिया में काम किया मैंने 1.5 साल। सही। सबसे पहले आके ना, पहले तो रियाद गया था, रियाद से ट्रांसफ़र करा के फिर दोबारा वापस इधर आया, क्योंकि मैं हरम के वीज़े पे आया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो कंपनी ने ना मुझे ट्रांसफ़र रियाद कर दिया। सही है। फिर वहाँ तो मैंने बोल दिया कि भाई मैं एक काम के लिए आया हूँ। बस ये वालिद साहब की दुआएं लग गई हैं कि रब ने ऐसे ग्राफ को उठा के ऐसे पीक पे ले गए और उस जगह पर पहुंचा दिया जहाँ पर मेरी खुद हसरत थी कि मैं इमाम काबा को देखूं जमात कराते हुए। आप तो फिर माशाल्लाह। सर जी मैं जब मरकजिया में था ना, तो मुझे मौका मिला जी, ये पिलर नहीं लगे हुए हरम में, कदीम हरम में पहले था, ये तो अब शहीद करके दोबारा से तोसी हुई है ना। तोसी हुई है, बिल्कुल। तो वो पहले वाले जो थे ना, वो पिलर साफ़ करना उनको, और पिलर साफ़ करके ना उनको गसील करना,
करके तो बाद में ना इधर हरम में घूमते रहना, और काबे को जो सीढ़ी नहीं लगती उसको साफ करने की भी ड्यूटी होती थी माशाल्लाह। और जुम्मे वाले दिन जो मेंबर लगता है ना उस मेंबर को भी साफ करना। क्या बात है। मेंबर साफ करने का मौका मिलता होता था ना, तो काबे की सीढ़ी जब साफ करता था ना तो बाज़ औक़ात ज़ोहर की नमाज उसी सीढ़ी के ऊपर ही पढ़ता होता था माशाल्लाह। वो सामने काबे के बिल्कुल पीछे वो खड़ी होती थी ना, तो वहाँ साफ करना उसको और यही दुआएं करता रहना कि या अल्लाह बस इधर ही रखना। ये जब मेंबर के पहुंचे बड़ी ख्वाहिश थी, तो ये भी काफ़ी देर 1.5 साल मैं काम करता रहा। उसके बाद फिर मैं चला गया मौके पे। मौका बोलते हैं जैसे कि एरिया डिवाइड किए होते हैं ना, कि यहाँ से वहाँ तक एरिया जो है ना वो इस ग्रुप का है सफाई करने वालों का, यहाँ से यहाँ तक दूसरे सफाई करने वालों का ग्रुप बने हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, मौक़ों के हिसाब से ना हरम के आपको अभी जब आप 4 दीवारी के अंदर आ जाते हैं ना, हाँ। जैसे स्टेडियम देखने में कितना बड़ा लग रहा होता है, जब स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं ना फिर ऐसा लगता है सारे करीब ही हैं। करीब ही हैं। बॉलर भी नज़र आ रहा होता है, बैट्समैन भी नज़र आ रहे होते हैं, सब नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह हरम का भी ऐसे ही है। आप यहाँ से घूम के उधर तक गए हैं ना तो आपको ऐसे लगेगा यार चंद कदम में ही आप इधर तक आ गए। हाँ जी। देखने में अगर वो आप काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई हमने तो बड़ा चक्कर लगा लिया, इतने किलोमीटर चल लिए। कई हाजी आके पूछते होते थे ना, यार सफ़ा मरवा कितना किलोमीटर है? मैं कहा जी अगर मैं कह दूँ 50 किलोमीटर है तो आप उम्रा नहीं करोगे? यहाँ आगे पूछ रहे हो तुम अब? नहीं, हम अंदाजे के लिए कह रहे हैं। मैं कहा नहीं, इबादत करने में ना आप कॉन्सेंट्रेट रब की तरफ इबादत में ही रखें, किलोमीटर पे नहीं। ये किलोमीटरों पे नहीं रखेंगे तो आप बड़ी जल्दी थक जाओगे। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था कि अभी मैं एक जगह से गया हूँ, पता नहीं कहाँ दूसरे कोने वो तो इस तरह अमूमन होता है कि जैसे नया बंदा, मैं कहता हूँ पुराना बंदा भी जाता है ना, एक जगह से एंटर होता है, निकलेगा पता नहीं कहाँ से। और जिन भाई के रेफरेंस से आप मेरे तक पहुँचे हैं ना, हाँ। वो कामरान साहब, हाँ। कामरान भाई के भी अंडर मैंने काम किया हुआ माशाल्लाह। नज़ाफ़े में। सही। मैं नज़ाफ़े में भी रहा हूँ, और नज़ाफ़े में असल में ना मेरा ये हड्डी नहीं धुलाई करते वक्त सफ़ा मरवा पे ये टूट गई थी मेरी, जिसकी वजह से ना वो मसा दोबारा से नहीं लगा सका, जिसकी वजह से ना फिर मैं कुरानों में चला गया। डिपार्ट मैंने चेंज करवा लिया खुद ही। उधर भी मैंने कुछ 1 साल 2 महीने वहाँ पे भी काम किया। तो उसके बाद मकतब में काम किया है। ये मशीनें चलती हैं ना, मशीनें चलती हैं सफाई वाली, उनमें भी काम किया मैंने। हाँ। काफी ये बताते आपने माइक पे आना है, फिर हम वहाँ से दोबारा सवाल करेंगे। आप आगे वही ना, वहाँ मैं जब मकतब में था ना, तो क्योंकि ना आपको पता ना यहाँ पे हाजी वगैरह आते हैं ना, वो सबील वगैरह देते हैं, तो जब अल्लाह ताला नवाजने पे आए ना या करम करने पे आए, फिर ऑटोमेटिक इंसान की सोच भी बदल जाती है। क्या ख्याल है? बिल्कुल बेशक। ये नहीं कि मैं इस चीज़ से इनकारी नहीं हूँ कि मैंने कभी सबील नहीं ली, या मैं बड़ा मम्मा सूफी हूँ जी, मैं बड़ा लैंडलॉर्ड हूँ, मैं बड़ा इतना सा बड़ा मारा सा बंदा हूँ, बड़ा कमज़ोर इंसान है ही कमज़ोर बेसिकली। मैं ना मकतब में पहले मैं उधर हरम में ही खड़ा था तौसिया में ना, तो हाजी एक आया वहाँ पे, उसने ना वो पैसे थे उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा, तो उसने ना बड़ा ऐसे हिला के तो मुतवज्जो किया ना अपनी तरफ कि ये लपक के आएगा मेरी तरफ, हाँ पैसा तो ये पैसे लेगा। तो मैं उस वक्त ना कंडीशन मेरी काफ़ी चेंज हो चुकी हुई थी, क्योंकि ना जो मामला यहाँ पे देखे ना कुदरत के, यकीन करें खुदा गवाह है, रब के यहाँ पे मामलात मैंने पलक झपकने से पहले मैंने देखे। बेशक बिल्कुल। पलक झपकने से पहले बिल्कुल हम लोगों का ईमान है, यकीन है हम लोगों का कि अल्लाह ताला शारक से भी ज़्यादा करीब है। बेशक ऐसे ही है ना। बेशक वो वाकई हकीकत है, मैंने देखा उसको, मैंने महसूस किया। सही। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी ज़बरदस्त है कि हमारी सोचें जहाँ पे थक जाती हैं ना,
वहाँ से वो शुरू मुस्कुराहट होती है। बेशक बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों तो नहीं। यकीन करें वो उसकी मुस्कुराहट जो थी ना, बड़ी तंजिया सी थी हम्म, कि ये मेरी तरफ आएगा। तो मैंने ना वो स्पंज जो मेरे हाथ में था ना, वो पानी साफ करने वाला, हाँ वो ऐसे लगा रहा ना, तो वो काबे की तरफ ही मैंने ऐसे करके ना अपनी तवज्जो को बदला, उसकी तरफ देख रहा। मैं अल्लाह ताला से यही कह रहा, मैं कहा हाँ यार किसे गैर दे हथ हल तकन दी तौफीक ना नहीं, अपनी तरफ आप अपने हल तकन दी तौफीक दे। फिर ही साडा फायदा ना, इतने हरम ही जाके दुनिया के बादशाह तक इतने आके इतने हाथ चुक आपके घर में आए हैं। हाय हाय ते असी इतने लोगों के हथां तकी हाँ जी। रब ने ऐसा करम किया है। मेरे वो एक मुराकिब थे, उनके साथ भी मैंने काम किया काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे आके कहा, कहना राणे मकतब विच काम करने। मैं कहा हाँ जी उस्ताद जी करना। कहना तो चाह बनानी मेरी। और मैं कहा चाह नहीं, मैं जुतियाँ भी साफ करना ले चलो। मैं मकतब में गया हूँ। मकतब में ना वो मेरे शेख जो थे मुहद्दिस, अल्लाह ताला उन अपनी लाखों करोड़ों रहमतें करे। उन्होंने ना जब मेरे साथ मेरे मामला देखे ना कुछ, मैंने उन्हें बोला, मैं कहा ये काम क्या करना है। उन्होंने जब बोला ना कि सिर्फ चाय बनाने का, मैं कही कहते हैं बना लोगे। वो अरबी में बोल रहे थे मेरे साथ, जो मेरे मुराकिब थे ना, वो ट्रांसलेट करके मुझे बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई चाय बनानी पड़ेगी। मुझे कहते राणे चाय बड़ी आसान नहीं हूँ, चाय बनाना सब तो आसान काम ही है। चाय पानी उबलेगा, ऐसे सिर्फ टी पैक पा के चाय बन गई। मैं कहा जी कि दफा बाकी चीनी लाते ही होंदी, वो चीनी बड़ी कम पीते हैं। कि चीनी नमक मिर्चें बहुत कम। नोट भी किया मैंने यहाँ के खानों में, बिल्कुल नमक मसाला नहीं होता, स्पाइसी नहीं होता, और ये सुन्नत के मुताबिक चलते हैं। माशाल्लाह। और जिस चीज़ का जिक्र कुरान पाक में किया गया ना, वो चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। और इनकी सेहत देखें, माशाल्लाह, इनके हर मामला देखें, ये कुरान के मुताबिक चलते हैं सब। और इनकी खूबसूरती इसी में। माशाल्लाह। और हम लोगों में मैंने एक चीज़ नोट की है, हम लोग वो अल्फाज नहीं दोहराते, ना रिपीट करते हैं जो ये लोग करते हैं। ये जब भी किसी से मिलते हैं ना, दुआ देते हैं। इतनी खूबसूरत इनकी वो चीज़ लगती है मुझे, तो मैं इनको दे दे के ना खुश हो रहा हूँ। यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा है मैं जन्नत में काम कर रहा हूँ। बेशक बिल्कुल, क्यों नहीं, जन्नत में काम कर। और ये एक दूसरे को यहाँ पर बुलाते हैं, मोहम्मद कहा जाता है, अहमद कह के बुलाते हैं। वो बात ये नहीं है हकीकत कि है, ओए पूरी या ये कायनात में सबसे ज्यादा लफ्ज जो है ना मोहम्मद का इस्तेमाल ये इस्तेमाल में यहाँ, और सबसे यहाँ पर मैंने देखा है, तो मैं खुद बहुत ही परेशान है कि यार किसी को, हालांकि किसी को भी बुलाने मोहम्मद कहते हैं, और उसको पता लग जाता है कि मुझे बुला रहे हैं। सर किसका दिल नहीं चाहेगा ऐसे पलट के देखने को। हाँ, तो माशाल्लाह ये भी यहाँ पर देखें। अच्छा, अब हम आते हैं जी, अब जो आप इलेक्ट्रिकल जो आप कह रहे थे कि मामे काबा का माइक तरतीब देते हैं, तो वो तरतीब देते हुए कितनी देर हो गई? वही वो जो मुहद्दिस थे, वो मेरे मामला देख के मुझे कहते यार तुम्हें कोई और भी काम आता है? मैं कहा जी सर जी मुझे आता है। मैंने उन्हें बोला ना, मैंने कहा जी मुझे आता है। कहते क्या काम आता है? मैंने कहा जी मैंने एक डिप्लोमा किया हुआ है साउंड का ना, इलेक्ट्रिकल का। तो मैं कहा वो भी काम आता है। कहते तो तुम वो फिर माइक वाले काम में क्यों नहीं जाते? अच्छा। मैं कहा ये पॉसिबल है। हाँ। कहते क्यों नहीं? कहते अपना ही काम आ दो, मैं उधर बात करता हूँ, तो आप अपना डिप्लोमा दिखाओ, उसमें काम करो। मैं कहा नहीं सर मैं नहीं, अभी नहीं जाना। अभी असल में ना मेरा ये थोड़ा सा बाजू का मसला है, तो मेरा कोशिश मेरी यही है कि जब तक आप हो ना मैं आपके साथ रहूँ। उस बंदे की तबीयत बड़ी अच्छी, बड़े अच्छे अखलाक का मालिक है। सही। और वो अभी भी मेरे से मिलते हैं। अच्छा, अभी भी इधर ही है। सही। कुछ अर्से बाद ना उन्होंने कहा कि मेरे ना 6 माह रह गए ना रिटायर होने में। अच्छा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने होते हुए ना तुम्हारी ट्रांसफ़र करवा दूँगा। सही। मैं कह बात सुने, आप बात कर लें, जब आपने जाना होगा ना उसके बाद मैं जाऊँगा। सही। वो बंदे ने कहा, कहते यार इस बंदे की समझ नहीं, कहते लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं ना। हाँ। तो अपनी ज़रूरतें बताते हैं कि यार मुझे ये चाहिए, ये कर दें और ये कर दें। यकीन करें उस बंदे ने क्या किया, उसने अब वो मेरे मुहद्दिस से बात की, जो अब है मुहद्दिस, उससे बात की कि ये बंदा हमारे पास आया हुआ है सफाई वाले काम में, पर इसके पास ये डिप्लोमा है।
तो इसको इस डिपार्टमेंट क्यों नहीं लेते आप? वो कहते हैं ये वो आया ही उसमें नहीं हुआ, वो आएगा तो हम लेंगे, आप दिखाएं इसका डिप्लोमा वगैरह। वो उन्होंने मैंने सनद वगैरह जो ये शहादा बोलते हैं वो सेंड किया, तो उन्होंने कहा आप आ जाओ कल से। मैं कहा नहीं, जब तक ये है तब तक नहीं होगा। जब वो गए ना उसके बाद उन्होंने ट्रांसफ़र कराया उधर डिपार्टमेंट। फिर मैंने माइक के साउंड के डिपार्टमेंट गया। साउंड के डिपार्टमेंट सर मैं माइक भी लगाता हूँ, स्पीकर साफ भी करता हूँ और घड़ियाँ भी ठीक करता हूँ जो तुलसिया में सफ़ा मरवा पे लगी हुई है। खाली ये काम नहीं है हमारे पास, काम मैंने बड़े किए हैं यहाँ पे आयरन में। और इमरजेंसी काम जो भी कोई आता है मैंने देखा है कि मैं वो काम करने से ना मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि नई से नई जगह पे जाने का मौका मिलता है। और हरम में मैंने कोई ऐसा मौका नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो मैंने अपने हाथों से साफ ना की हो। क्या बात है, डस्टिंग ना की हो उसकी। सही। सफा मरवा सबसे ऊपर है ना, जो फ्लोर हाँ छत के बगैर है, जहाँ पे सिर्फ कुब्बे बने हैं, एक सफा पे और एक मरवा पे। सही। मैंने वो तक धुलाई की है, मैं उनको साफ भी किया है, वहाँ के स्पीकर भी साफ किए हुए माशाल्लाह। सही। और वो करता भी हूँ, अभी भी करता हूँ काम एक है, करते सब मेरी ऑलराउंडर। ये जब आप कह रहे हैं ना कि आप जन्नत में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का तो हर काम VIP है। मैंने इमरजेंसी में हमाम भी साफ किए हुए। क्या बात है। जब मैं नज़ाफे में था ना, अंदर काम करते थे, तो पहले ये तस्वीर वगैरह नहीं होती थी, तो मैं इन्होंने कहा जी बाहर लोग ना, लड़के जितने भी थे वो कुछ लड़के ना हज के लिए चले गए, तो बाहर में सफाई करने वाले ना जो बाथरूमों में हमामों में सफाई करते हैं, तो उन्होंने कहा इमरजेंसी कौन कौन जाएगा। सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया। मैं कहा ये मौका भी नहीं मिलेगा मुझे अगर कल को ना, क्योंकि वो फिर वो जॉब छोड़नी पड़ती है। अच्छा। वो डिपार्ट पूरा चेंज करके ना बनाना पड़ता है। तो हाजियों के एहराम वगैरह बड़ा कुछ था, साफ किया। यकीन करें वालिदैन की तो दुआएं थी, पर जो आके अपने आप दिल से जब काम करते हैं ना, तो रब एहसान नहीं रखता अपने ऊपर। बंदा जो है ना, बंदा बंदे पे एहसान कर लेता है, रब अपने ऊपर एहसान नहीं रखता। अगर आप कोई भी काम उसका करते हैं ना, जिस नीयत से करते हैं, वो आपका काम पूरा होने से पहले आपका मुआवजा आपको दे देता है। मिल चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल मुआवजा ही होता है ना, इज्जत मिल रही है इतनी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे काम करते करते ऐसी ख्वाहिश दिल में बन गई हुई है। ये ख्वाहिश तो मेरी पहले भी थी, पर इजहार नहीं कभी कर पाया ना, क्योंकि मेरे ज़हन गुमान में था ही नहीं कि मैं कभी जा भी पाऊँगा। ये तो ये यहाँ की गवर्नमेंट का ये मैं एहसानमंद हूँ कि इन्होंने ऐसे वीज़े वगैरह निकाले हुए कि हम जैसे निकम्मे बंदों को भी मौका मिला यहाँ पे काम करने का। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मक्का पाक की तो बात होगी, अब मदीना पाक की भी बात करते हैं। वहाँ की भी काफ़ी वीडियोस मैंने आपकी देखी माशाल्लाह। वहाँ तो ये सरकार का इश्क। अच्छा। इश्क नहीं, अल्लाह माफ़ी, मैं तो अदना सा खादिम हूँ। इश्क जब बोल देंगे ना, वो फिर समझो इम्तिहान की घड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। हम इतने इस काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है। अल्लाह हुस्न, वो तो सरकार ने देखे अपने वो क्या कहते हैं कदमों से ना इज्जतें देनी शुरू की है। उनके कदमों में ही बैठे हैं, तो देखें बाहर दरवाजे पे भी बैठ के एक वीडियो बन गई है ना, तो वो वायरल हो गई है माशाल्लाह। उनके दर पे जाके ऐसे झोली उठाई है, तो वो वीडियो वायरल हो गई है। वो तो नवाजते जा रहे हैं, पर हम जैसे निकम्मे बंदों को भी चाहिए ना कि उनके अहकाम पे अमल करने की। तो दुआ कीजिएगा आप सब भी, बेशक बेशक, कि मुझ निकम्मे को ना तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा, कोई अगर आपसे मिलना चाहता है तो कहाँ पर आप होते हैं मक्का में? अल्लाह तो सर जी मिलना क्या है, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया में वीडियो चल रही है, वायरल हो रही है, तो लोगों का दिल भी करेगा जी मिलने का, क्यों नहीं। सर जी मेरा ठिकाना ये है कि हम मदीना शरीफ जन्नतुल बकी, मैंने तो 2 ज़मीन मांगी हुई है, ख्वाहिश की है अपने रब से
कि अपने हबीब के नलैने पाके सदके ही ना बस वो नसीब में कर दे। सबसे बड़ा प्लॉट और उसका कोई नहीं दे सकता सिवाय रब और उसके रसूल। दुनिया में जन्नत, क्या बात है, क्या बात है। डिमांड करोगे ऐसी करो ना। हाँ जी, दुनिया में ही जन्नत। बंदों माशाल्लाह। से क्या मांगना है, क्या डिमांड करनी, अच्छा, अपनी तो ख्वाहिश यही है। तो ठीक है, चले बाकी हम बता देंगे कि ये कहाँ पर होते हैं, वहाँ आके इनसे मिल लीजिएगा। यार कोई मुश्किल नहीं है, आपसे ले लेना नंबर जिससे यार मुझे ना तो लोग तो मजाक उड़ाते होते थे। टिकटॉक अकाउंट बता देना, वहाँ आके पैसे हाँ। कर ले, वहाँ दे बता दे। मुझे तो लोग बोला के मजाक उड़ाते थे, मेरे दोस्त कहते रहते थे मक्के की रेड़ियां वाले को भी पूछोगे ना रशीद भाई करने तो ओके या पड़ा है ये। हाँ ये भी है माशाल्लाह। यार ये मेरे वालिद की दुआ है, यकीन करें। मैं इसलिए ना कोई मुझे फ़ोन करे ना, फ़ोन व्हाट्सएप पे तो रिप्लाई बड़ी मुश्किल से देता हूँ। फ़ोन कोई करे ना मुझे मेरे नंबर पे, मैं पहली फुर्सत में उठाता हूँ, सोया भी होगा ना सबसे पहले उठाता हूँ। क्योंकि मेरे वालिद साहब मुझे बोला क्या कहते थे, कहते तेन दुनिया लब लब के मिलेगी। क्या मैं बात उनकी खिदमत करता था ना, तो वो मुझे दुआएं देते थे, तो मैं यही मजाक समझता था। वो छेड़ते हैं ना कि अपने ना खिदमत के लिए लगे हुए, पर मुझे नहीं अंदाज़ा था कि माँ बाप अल्लाह ताला ने सही बोला, सही फरमाया अल्लाह ताला ने। ऐसे नहीं, जो जन्नत है ना माँ के कदमों के नीचे रख दी है पूरी दुनिया। आप देखें इबादतें हम किस लिए करते हैं, उस जन्नत को हासिल करने के लिए ना। बेशक, तो बिल्कुल। वही जन्नत अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे रख दी। क्या ख्याल है? तो मेरा एक पैगाम है, मैं हर एक को बोलता हूँ। मुझे जो वालिदैन बोलते हैं ना कि बेटा हमारे बच्चों के लिए दुआ करना हमारे, मैं कि कभी मेरी ख्वाहिश है कि जो यंगस्टर मिलते हैं ना, मैं इन सबसे ख्वाहिशमंद होता हूँ कि ये मुझे कभी अपने वालिदैन के लिए क्यों नहीं कहते। बिल्कुल। माँ बाप जब माँ बाप नहीं ना होते तो उनसे पूछे, जब शादी हो जाती है ना उनको यही ख्वाहिश होती है मेरे घर बच्चे हो जाए, औलाद हो जाए, अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाज दे। तो वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, जिनके लिए माँ बाप अपना भूल भाल के सारा कुछ छोड़ छाड़ के, यकीन करें बच्चों के लिए लगे रहते हैं तको-दो करने के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी शादियों के लिए, उनके सारे मामलात के लिए। और बच्चे देखें अपनी जब शादी के चक्करों में पड़ते हैं ना, तालीम मुकम्मल नहीं जब हुई होती ना, तब वालिदैन को कह रहे होते हैं कि बाबा मैंने वो आपने मेरी फीस पे करनी है, हाँ। है मैंने फलां करना है, मैंने इंजीनियर बनना है, या कुछ भी whatever। तो तब तक तो वालिदैन के पीछे लगे रहते हैं। तो जब वालिदैन इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि अल्लाह ताला से भी दुआएं कर रहे होते हैं मेरे घर बेटा पैदा हो, है कि जी कल को ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और वो बच्चों को बस अपने फ्यूचर का पड़ा रहता है कि जी हम कल को ये बन जाए, फलां लड़की मिल जाए हमें, फलां जगह पे हमारा रिश्ता हो जाए, और हम अपने आने वाले बच्चों के लिए सोचना शुरू कर दें। जिन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचाया उसके लिए तो देखें। और ये मैंने आपको जिंदा एक वाक़या सुनाने लगा मेरे अपने साथ जो बीता है, जिसकी वजह से ना मैं अपने वालिद साहब के पास ना, मेरे वालिद साहब मैंने बोला ना आपको पहले कि पैरालाइज थे, मैंने अपने वालिद साहब को देखा है कि वो एक नवाला भी ना अपने हाथ से ऐसे मुंह में नहीं लेके जा सकते। तो वो बंदा रात के पिछले पैर में रो रहा है, सिसकी ले रहा है। तो मैं नींद में था, एकदम मैं डर के उठ के मैंने महसूस किया, मैं कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैंने देखा उठ के, तो मेरे वालिद साहब ही रो रहे थे। मैं अपने वालिद साहब के साथ ना बेड के ऊपर नहीं सोता था, मैं नीचे ज़मीन पे सोता था। सही। कि कहीं मैं करवट बदलूँ तो इनकी आँख ही ना खुल जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। हाँ, क्योंकि बीमार बंदे की ना आँख बड़ी मुश्किल से लगती है। ऐसे ही है। तो मैं उठ के ना, मैं ऐसे पीछे से उठ के ना मैंने सुना, तो यकीन करें मैंने अपने वालिद साहब को देख के, वो बुरबुरा रहे थे और अपनी औलाद के लिए दुआएं कर रहे थे कि मेरी औलाद को ना या अल्लाह किसी का मुताज ना करे, किसी का मुताज ना करे। क्या उस
उस वक्त मेरी ये कैफियत थी, यकीन करें मैं रोना शुरू हो गया। मैंने फटाफट जाके ना अपने वालिद साहब के पैरों को पकड़ा, यकीन करें जैसे बिल्ली नहीं चाटती अपने बच्चों को, इस तरह उनके पैर पहले चूमे फिर चाटने शुरू कर दिए कि यार देखो ये बंदा भी किस कंडीशन में, बेशक वो अपनी सेहत के लिए नहीं दुआ कर रहा, बच्चों के लिए कर रहा है। कोई ऐसी हस्ती, कोई ऐसा यार दोस्त है, बीवी भी कर सकती है आपके लिए ऐसी दुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं। अल्लाह ताला ने वो जो जन्नत जो माँ के पैरों के नीचे रखी है ना, उसका दरवाजा वो बाप को बनाया, बेशक बाप को बनाया। वहाँ से इजाजत मिलेगी तो जाएगा। बाप वैसे ही मैंने देखे, वो स्ट्रिक्ट ना हो वल्ला औलाद बिगड़ जाए, लेकिन वो होते नहीं है। मुझे जब कहते हैं वो तेनू दुनिया लब लब के मिलेगी, तेनू हाथ मिलाने लोग ही तरसेंगे, तो यकीन करें मैं हंसता था। मैं कहता था ये अपनी खिदमत के चक्कर में पड़े हुए कि ये मेरे नाल ही डबे, ये इसलिए। तो मैं उनको मजाक में कहता, मैं कहता मैं आईजी लौट लगन लगे लोग आगे हाथ मिला के, मुझे कहता आज वो बहुत बुरी हो गई है। देखे मैं इसलिए फोन लाजमी उठाता हूँ। फोन ये दस्तक के मुतबादिल होता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सेम जैसे किसी के दरवाजे पे आप दस्तक दे रहे हो ना, ये बेल इसी तरह नहीं होती ऐसे ही है। मैंने आज तक फोन स्वाय ड्यूटी के अलावा साइलेंट पे नहीं किया। कि जितने मर्जी मर्तबा फोन आए, जो यहाँ के मकामी फोन करते हैं ना, फिर उस वक्त मैं उनसे कहता हूँ, मैं कहा यार मैं भी इंसान ही यार, तेरी मेहरबानी टाइम देख के कराया करो। मैं कहा फजर की नमाज नहीं मेरे को, मैं असर मगर विषय चोना सही तो कम से कम मेरी नींद का भी ख्याल रखा। हाँ ये भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब हम आखिरी बात पे आते हैं कि इमाम काबा का माइक तरतीब देते हैं। यहाँ पर ये बता दें कि कितने इमाम हैं ये जो जमात करवाते हैं, और शेख असुदेस जिनको पूरी दुनिया अब्दुर्रहमान असुदेस, तो उनका भी आप कितनी दफ़ा ठीक कर चुके हैं, और उनका बता दें कि वो इमामत कब करवाते हैं? सबसे पहली बात मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि इमाम कितने हैं। सही बात बताऊँ, मैंने जिन जिन के साथ काम किया या कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं खाली फ़र्ज़ नमाज के टाइम माइक नहीं लगाता, उसके अलावा भी माइक लगाता हूँ। दरूस होते हैं हरम पाक में, ये इमाम साहब भी दुरूस देते हैं और बड़े बड़े शेख हैं वो सारे दुरूस देते हैं हरम पाक में। इन सब का माइक तरतीब करने का मौका सादत मिली है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और कर भी रहा हूँ। और बाकी मैंने आपको बता दिया पहले भी, तो ठीक है, बाकी भी सारे काम करता हूँ। ये आपने बता दिया कि जी सब का मौका मिला है, लेकिन दिल की एक ख्वाहिश होती है कि जी अब इस बंदे का माइक तरतीब देना है, या इस बंदे से मिलना है, या इसके पीछे अब नमाज पढ़नी है, तो कोई वो ख्वाहिश नहीं। सभी के पीछे पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, और सभी के साथ काम किया है। सभी के सबसे पहली मरतबा जब माइक लगाया था ना मैंने, शेख अब्दुर्रहमान सुदेस साहब, जो ये यहाँ के इमाम जो है ना, वो इस तरह से है जैसे अल्लाह ताला ने एक बुके नहीं बनाया होता फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता, और शेख अब्दुर्रहमान सुदेस साहब वो इन फूलों के जैसे, फूलों में सरदार है गुलाब, इमामों में ना सबसे खूबसूरत इमाम शेख अब्दुर्रहमान सुदेस। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह ताला ने देखिए, उनको भी अल्लाह ताला ने वालदा की दुआ से ही नवाजा है। उनका मैंने इंटरव्यू सुना, यकीन करें मैं वही सोचता हूँ कि देखिए अल्लाह ताला ने, देखिए इस मुकाम पे वो कैसे पहुंचे, माँ की दुआ से। देखिए माँ की वो बड़ी खूबसूरत, मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ के लोगों की वो कह रहे हैं ना कि बद्दुआ भी जो है ना ऐसी है जैसे दुआ ही है, ऐसे ही है, ये दुआ है। हमारे पाकिस्तान में कभी किसी लेडी को आप आंटी भी बोल रहे ना,
तो वो माइंड कर देती हैं। पर यहाँ की एक बड़ी प्यारी खूबसूरत बात बताऊँ, यहाँ से छोटी सी बच्ची को भी ना आप मामा कह के बुलाते हैं ना, तो वो एहतराम, यकीन करें उनके वालिदैन खुश हो रहे होते हैं। इस वजह से मैं उसका लॉजिक बताता हूँ आपको। ये बड़ी प्यारी दुआ है कि कल को ये बेटी हमारी माँ बनेगी। इसको दुआ दी है इसने, मामा बोला ना, मामा, ये दुआ दी है कि इसकी शादी होगी, ये माँ बनेगी। समझ रहे हैं? ये बड़ी गहराई वाली बात है, ये दुआ है। अदब भी आ जाता है कि उसकी तरफ आप किसी और नज़र से नहीं देख रहे। एहतराम, अपनी माँ के दर्जे पे उसको आपने वैल्यू दी है, उस बच्ची को भी। इनके ये मोहम्मद इसीलिए बुलाते हैं अदब में रहे। कोई हमारा कोई गाली गलोच नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है। हर बात में फूल निछावर होते हैं इनके अल्फाज से ना, मुंह से अल्फाज निकलता है फूलों की तरह निकलता है, अंदाज़ा करें। जी तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू थी कि एक तो हम सिर्फ इंटरव्यू करने आए थे रशीद भाई का, लेकिन इस इंटरव्यू का मकसद ये हो चुका है कि जी वालिदैन की दुआ, वालिद साहब की खिदमत, अपनी वालदा की खिदमत, यानी कि वालिदैन की खिदमत की जाए और फिर ही ये मुकाम मिलता है। ये वालिद साहब की दुआ है। और एक इन्होंने अभी बताया कि जी वालदा की दुआ है। शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस जो इमाम काबा हैं, उनको वालदा की दुआ थी, इनको वालिद साहब की दुआ है। तो इससे हमें ये नतीजा मिलता है कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। कोई भी मुकाम हासिल करना है तो उनसे दुआ करवानी चाहिए। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।